श्री चित्तचोर लाल की जय। वैजयंत पाठशाला के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से किया जाने वाला शोक नाशन व्रत। इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। यूं तो भविष्य पुराण में भगवान का वचन है, स्नानम दानम जपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम देवार्चना मथान्यच्च ये कुर्वन्ति मनुष्यजाः अक्षयम तद भवेत् सर्वम ममोद्देशेन यत्कृतम्। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक किया गया स्नान, दान, जप, व्रत, तप, होम, स्वाध्याय, पितृकर्म और देव अर्चन आदि जो भी सत्कर्म है वे सब अक्षय होते हैं, किंतु फिर भी एक विशिष्ट विधान है जिसका नाम है शोक नाशन व्रत। ये शोक नाशन व्रत प्रतिदिन भी किया जा सकता है अथवा तो आप चाहें तो किसी एक दिन जो विशिष्ट तिथियों में आप चयन कर सकते हैं, जैसे द्वादशी तिथि है, पूर्णिमा तिथि है। इसके अलावा कृष्ण पक्ष में अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी है और व्यतिपात आदि सुंदर योगों से युक्त कोई भी दिन आप इस व्रत को कर सकते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल अपने दैनिक नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद में व्रत का संकल्प करेंगे और उस दिन आपको भोजन या तो आप उपवास विधि से ग्रहण करें, उपवास का तात्पर्य है दूध और फल लेकर, अथवा तो आप नक्त व्रत विधि से, नक्त व्रत विधि में सिर्फ एक बार रात्रि में भोजन, अथवा तो एक भुक्त व्रत विधि। इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ है दिन में एक ही बार भोजन करके आप इस व्रत को करेंगे। मध्याह्न काल में योग्य ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण की सन्निधि में सर्वतोभद्र मंडल पर कलश का स्थापन करें और कलश पर भगवान पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा का विराजमान कर उनका विधिवत पूजन करें। भगवान की पूजा में विशेष करके घी से युक्त पायस का भोग अवश्य अर्पण करें और पूजा के अंत में विशिष्ट विधि है भगवान को अर्घ देने की, वो विशेष अर्घ अर्पण करें। पूजा संपन्न होने के बाद सांगता पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के उपरांत ब्राह्मणों को वस्त्र दक्षिणा आदि अर्पण करें और साथ ही पुरुषोत्तम मास के 33 अधिदेवताओं का नाम स्मरण करते हुए, हम अगले वीडियो में 33 अधिदेवताओं का नाम भी आपको बताएंगे, पर ये स्मरण में रखें, उन 33 देवताओं का नाम बोलते हुए वो 33 मालपुआ किसी कांसी के पात्र में रखकर साथ में घी, गुड़, स्वर्ण, दक्षिणा और छत्र उपान है, ये सब ब्राह्मण को दान करें और दान करने के बाद में संपूर्ण कार्य संपन्न होने के बाद फिर स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करें। ये शोक नाशन व्रत की विधि है। इसके अतिरिक्त और विशेष रूप से आप चाहें तो प्रतिदिन भगवान शिव और विष्णु का पत्र पुष्प आदि से विधिवत सहस्त्रार्चन आदि क्रम भी कर सकते हैं। ये भी एक विधान है पुरुषोत्तम मास में। तो इस प्रकार आज हमने शोक नाशन व्रत की चर्चा की। अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए पुनः इस पाठशाला में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।